एपी के पहले अरकान का हासिल जमा। एपी की फहरिस्त है ए जमा डी, ए जमा 2D एंड सो ऑन। तो एपी का एनवा रुकन कैसे लिखेंगे हम? एन बराबर है ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी के। अब हमें क्या मालूम करना है? अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, जिसको हम एस एन से जाहिर करते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसे? एस एन बराबर है ए जमा डी जमा ए जमा 2D जमा सो ऑन ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी। यहाँ पे ये क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमने यहाँ पे एन अरकान लिए हुए हैं, इसीलिए हम एन अरकान का हासिल जमा कर रहे हैं। तो अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इन अरकान को माकूस करने पर देखिए हमें क्या मिलेगा? एस एन बराबर है, ये क्या है? ये पहले आएगा ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी। इसके पीछे का रुकन क्या होगा? यहाँ ए जमा एन नफी 2 ज़रब डी होगा। तो वैसे ही इसके पीछे का क्या होगा? ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी। ऐसे ही आप पीछे जाते जाएंगे तो हमारा तीसरा रुकन क्या होगा? ए जमा 2D जो यहाँ आएगा, और दूसरा रुकन यहाँ आएगा जो होगा ए जमा डी जमा 1। अब इसको और इसको जमा करेंगे, 1 और 2 को जमा करेंगे। तो ये आप पहला ए ले लीजिए और ये लीजिए। तो देखिए ए जमा ए कितना हो गया? 2A, और एन नफी 1 ज़रब डी जैसा है वैसे ही लिखना है। वैसे ए जमा डी ए जमा एन नफी 2 ज़रब डी को कैसे करेंगे? ए जमा ए कितना होगा? 2A। ये देखिए ये क्या होगा? एन डी तो वैसे ही रहेगा, नफी 2D जमा डी, तो ये होगा नफी डी। ऐसे ही अब इसको और इसको करेंगे तो ये भी क्या आएगा? 2A जमा एन नफी 1 ज़रब डी आएगा। तो ये कितने होंगे? देखिए यहाँ पे अरकान 2A जमा एन नफी 1 ज़रब डी जमा 2A जमा एन नफी 1 ज़रब डी सो ऑन 2A जमा एन नफी 1 ज़रब डी। अब एस एन में एस एन को जमा करेंगे तो क्या होगा? 2SN, और ये क्या होगा? एन। और ये कितने टर्म्स हैं? ये हमारे पास कितने अरकान हैं? ये एन अरकान है। तो ये हमें 2A जमा एन नफी 1 ज़रब डी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एस एन बराबर होगा एन बटे 2 ब्रैकेट 2A जमा एन नफी 1 ज़रब डी। अब ये 2A को और कैसे लिख सकते हैं हम? ए जमा ए भी लिख सकते हैं। तो अब ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी अगर आप देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला है? ए एन का फॉर्मूला है। तो अब एस एन क्या हुआ? एस एन बराबर है एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा, इसकी वैल्यू हम चेंज करके क्या कर रहे हैं? ए एन लिख रहे हैं। तो इसको अगर हमारे पास ए पी में एन अरकान है और ए एन बराबर है एल के, तो हमारा एस एन क्या होगा? एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा एल। इसमें आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखना है, और ये फॉर्मूला या ये अगर ए एन को आप एल भी लिख सकते हैं और ए एन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूला को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर किसी सवाल में आपको ए पी का एन अरकान का हासिल जमा मालूम करना है तो आपको इन दो फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ए एन डी दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर ए एन और एन और ए दिया हुआ है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब मश्क 1.3 मंदरजा झील ए पी के हासिल जमा मालूम कीजिए। तो उन्होंने नंबर्स दिए हैं 2, 7, 12 सो ऑन 10 अरकान तक। तो देखने पे हमें फहरिस्त क्या मिल जाएगा? ए बराबर है 2 के, डी को कैसे मालूम करेंगे? A2 माइनस A1 जो बराबर है 7 नफी 2 के जो बराबर है 5 के। एन की कीमत कितनी है? 10 है। एस एन को आपको मालूम करना है। तो एन, ए और डी दिया हुआ है, तो हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? एस एन बराबर है एन बटे 2 ब्रैकेट 2A जमा एन नफी 1 ज़रब डी। तो अब इस सेकेंड स्टेप में सारे वेरिएबल्स के वैल्यू डालेंगे। तो एन की डालेंगे 10, ए की डालेंगे 2, एन की 10 नफी 1 डी की ज़रब 5। तो 2 1 कम 2, 2 5 10, तो ये हो गया 5 ब्रैकेट 2 दूनी 4 जमा 10 नफी 1 9 ज़रब 5। तो ये हुआ 5, 4 जमा 9 5 45। 4 में 45 को जमाएंगे तो होगा 49। 5 को 49 से अगर ज़रब देंगे तो आएगा 245। दूसरा सवाल है नफ़ी 37 नफ़ी 33 नफ़ी 29 सो ऑन 12 अरकान तक। तो हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ए बराबर है नफ़ी 37 के। डी को कैसे मालूम करेंगे? A2 माइनस A1 जो होगा नफ़ी 33 नफ़ी 37, नफ़ी नफ़ी जमा होगा तो ये होगा नफ़ी 33 जमा 37 जो होगा बराबर 4 के। और एन की कीमत कितनी है? 12। एस एन को आप मालूम करेंगे। तो एस एन कितना हो गया? एन बटे 2 ब्रैकेट 2A जमा एन नफी 1 ज़रब डी। तो एन की कीमत कितनी है यहाँ पे? 12 बटे 2 ब्रैकेट 2, ए की वैल्यू कितनी है?
नफ़ी 37 जमा 12 नफ़ी 1 ज़रब 4। तो ये क्या हुआ, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो ये हुआ 6 ब्रैकेट में 37 दूनी 74, और नफ़ी जमा क्या होगा, नफ़ी वैसे ही 12 में से 1 निकालेंगे तो होगा 11 ज़रब 4। तो ये होगा 6 ब्रैकेट नफ़ी 74 जमा 11 ज़रब 4। ये होगा 6 ब्रैकेट नफ़ी 74 एज इट इज़ जमा 11 4 44। तो 74 में से 44 को निकालेंगे, और दो अदद अगर अलग अलग साइन हो तो उनको क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकालना है और बड़े नंबर की अलामत लगानी है। अब 6 ज़रब 30 कितना हुआ, 180। यहाँ पे जमा है, यहाँ पे नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी, तो एसन की वैल्यू कितनी हो गई, नफ़ी। तीसरा सवाल है 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन 100 अरकान तक फहरिस्त से देखने पर हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल जाएंगे। ए बराबर होगा 0.6 के, डी बराबर होगा A2 माइनस A1 जो होगा 1.7 नफी 0.6। 7 में से 6 निकालेंगे तो आए 1, 1 में से 0 निकालेंगे तो 1, सो ये होगा 1.1। और यहाँ पे देखिए हमें n की वैल्यू दी है 100 और SN की वैल्यू को आपको मालूम करना है। AND है, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n/1 ज़रब डी के। तो अब सारी वेरिएबल्स की वैल्यू डालेंगे तो ये होगा n होगा 100/2 ब्रैकेट 2 जमा 0.6 जमा 100 नफ़ी 1 ज़रब 1.1। तो S100 कितना हो गया 50 ब्रैकेट 2 ज़रब 0.6 कितना हो गया 1.2 जमा 99 इन ज़रब 1.1। तो ये कितना हुआ 50 1.2 जमा ये कितना हो गया 108.9। 108.9 में 1.2 मिलाएंगे तो ये होगा 110.1। सो 50 को अगर 110.1 से ज़रब देंगे तो ये होगा 5505। तो आपके 100 अरकान तक का हासिल जमा कितना है 5505। चौथा सवाल है 1/12, 1/15, 1/12, 1/10 तो ऑन 11 अरकान तक। तो हमारा पहला रुकन क्या होगा 1/15, डी की वैल्यू कितनी हो गई A2 माइनस A1 जो होगा 1/12 नफ़ी 1/15। तो 12 और 15 का हमें LCM मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, देखिए LCM 12 और 15 का यहाँ पे दिखा दो। 12 और 15 के LCM कैसे मालूम करेंगे, पहले 3 से लेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, फिर होगा 4 से 4 1 4, 4 5 20, फिर 5 से 5 1 5, 5 1 5। तो LCM कितना हुआ इसका 5 चौक 20, 20 दिया 60। तो LCM कितना हो गया हमारा 60। तो अब ये देखिए क्या हुआ, डी की वैल्यू कितनी हो गई, 12 को 5 से ज़रब देंगे तो 60 आएगा, 15 को 4 से ज़रब देंगे तो 60 आएगा। तो ये कितना हुआ 5 एकम 5 नफ़ी 4 जो बराबर है 5 नफ़ी 4 कितना हो गया 1/60। 5 नफ़ी 4 कितना हुआ 1/60। तो SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब डी के। अब इसमें सारे वैल्यूज़ हम डाल देंगे तो ये क्या होगा, n की कीमत कितनी है 11/2 ब्रैकेट 2, a की कीमत कितनी है 1/15 जमा 11, n की कीमत है नफ़ी 1 ज़रब 1/60। तो ये होगा 11/2, ये कितना होगा 2 एकम 2 /12 15 जमा 11 नफ़ी है कितना होगा 10 ज़रब 1/60। तो यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल हुआ तो ये कितना हो गया 1/6। अब फिर आपको 15 और 6 का क्या करना है LCM मालूम करना है। 15 और 6 का LCM आएगा 30। तो 15 को 2 से ज़रब देना है, 6 को 5 से ज़रब देना है। तो ये होगा 2 दूनी 4 जमा 5 1 5। इस 11 की कीमत कितनी है 11/2 ब्रैकेट 4 जमा 5/30। 4 में 5 जमाएंगे तो ये होगा 9/30 ज़रब 11/2। तो ये होगा 3 एकम 3 0, 3 3 9, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 33, 33/20। तो इस 11 की कीमत कितनी है 33/20। आपका दूसरा सवाल है नीचे दिए गए हासिले फहरिस्त के हासिल जमा को मालूम कीजिए। तो फहरिस्त क्या है 7 जमा 10 1/2 जमा 14 जमा 16 जमा 84। तो यहाँ पे A की वैल्यू हो गई 7, डी की वैल्यू कैसे मालूम करेंगे A2 माइनस A1 जो बराबर होगा 10 1/2 नफ़ी 7। ये कसरे मुरक्कब में है, इसको कसरे गैर वाजिब में कैसे करेंगे, 10 को 2 से ज़रब देंगे तो ये होगा 20, 20 में 1 जमा करेंगे तो ये होगा 21/2 नफ़ी
7/1। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिखेंगे। 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा d बराबर है 21 1 21 नफी 7 दूनी 14। 21 में से 14 निकालेंगे तो आपका आएगा 7। 7/2। मान लीजिए कि एनवा रुकन क्या है आपका? 84 है। तो कैसे फॉर्म करेंगे? ए एन बराबर है ए जमा एन एफ एक ज़रब डी के। इसमें सारे वैल्यूज़ डालेंगे। हमें पहले एन को मालूम करना है क्योंकि हमें एन पता नहीं है। तो 84 बराबर 7 जमा एन एफ एक ज़रब 7/2। तो ये होगा एन एफ एक 7/2 को इधर लिखेंगे, ये 7 को इधर भेजेंगे, ये जमा 7 में है तो ये होगा नफ़ी 7। तो एन एफ एक ज़रब 7/2 बराबर है 84 में से 7 निकालेंगे तो आएगा 77। तो एन एफ एक बराबर है 77 ज़रब, ये देखिए ये इधर 2 क्या है? नसब नुमा में है और 7 क्या है? शुमार कुनिंदे में है। तो अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो ये उल्टा होगा। 2 क्या आएगा? शुमार कुनिंदे में और 7 जो है नसब नुमा में आएगा। तो ये 7 1 7 7 1 7 7 1 7 2 ज़रब 11 कितना हुआ? 22। तो एन नफ़ी 1 बराबर है 22 के। एन बराबर है 22 जमा 1 जो बराबर है 23 के। एस एन बराबर होगा n/2 ब्रैकेट ए जमा ए एन के। तो अब एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट ए जमा एल भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एस एन बराबर है एन की कीमत कितनी है? 27/2 ब्रैकेट 7 जमा 84। तो ये है 23 ज़रब 7 जमा 84 करेंगे तो कितना आएगा? 91 से 23 को 91 से आप ज़रब देंगे तो ये कितना आएगा? 2093/2। तो आपका एस एन क्या है? 2093/2। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे हमें ए एन की वैल्यू मालूम है। अगर ए एन की वैल्यू मालूम ना हो तो हमें क्या करना है? एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट 2 ए जमा एन एफ एक ज़रब डी के फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस प्रॉब्लम में दोनों फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है 34 जमा 32 जमा 30 जमा 100 जमा 10। यहाँ ए बराबर है 34 के और डी को कैसे मालूम करेंगे? डी बराबर होगा A2 माइनस A1 के जो बराबर होगा 32 नफ़ी 34 जो बराबर है 34 में से 32 निकालेंगे तो आएगा नफ़ी 2। और ए एन कितना दिया है उन्होंने? 10 दिया हुआ है। ए एन को मैंने एल भी लिखा हुआ है। एन को मालूम करना है और एस एन को भी मालूम करना है। तो पहले इसकी मदद से एन को मालूम करेंगे, बाद में ए एन को लेके एस एन को मालूम करेंगे। ठीक है। तो ए एन बराबर होगा ए जमा एन एफ एक ज़रब डी के। अब इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो ये होगा 10 बराबर 34 जमा एन एफ एक ज़रब एन एफ 2। तो ये होगा एन एफ एक, ये नफ़ी 2 को मैंने इधर लिखा हुआ है तो ये 34 को मैंने इधर भेजा है तो इसे ये होगा 10 नफ़ी 34। एन नफ़ी एक ज़रब एन नफ़ी 2 बराबर है 34 में से 10 निकालेंगे और बड़े नंबर की अलामत लगाएंगे तो ये होगा नफ़ी 24। तो एन नफ़ी 1 बराबर है नफ़ी 24/नफ़ी 2। ये 2 1 2 2 1 2 2 2 4। तो एन नफ़ी 1 बराबर कितना हुआ? 12। तो एन बराबर हुआ 12। ये नफ़ी 1 इधर आएगा जमा 1 तो एन बराबर हुआ 13। तो एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 13। तो एस एन बराबर है n/2 ब्रैकेट ए जमा ए एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। तो ये होगा एन की वैल्यू कितनी हो गई? 13/2। ए की वैल्यू हमारे पास है 34, एल की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये होगा 13 ज़रब 34 जमा 10 होगा 44/2। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 2 2 4। तो ये होगा 13 ज़रब 22। अगर इसको ज़रब देंगे तो आपको आएगा 286। आपका तीसरा सवाल है नफ़ी 5 जमा नफ़ी 8 जमा नफ़ी 11 जमा 100 जमा नफ़ी 230। तो यहाँ ए बराबर होगा नफ़ी 5 के। डी को कैसे मालूम करेंगे? A2 माइनस A1। A2 कितना है? नफ़ी 8 नफ़ी 5। तो ये होगा नफ़ी 8 नफ़ी जमा नफ़ी 8 में 5 निकालेंगे तो ये आएगा नफ़ी 3। और यहाँ पे ए एन मालूम है जो है नफ़ी 230। एन को मालूम करना है। ए एन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ए एन बराबर है ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी के। इसमें अब सारे वैल्यूज़ डालेंगे। ये होगा नफ़ी 230 बराबर है नफ़ी 5 जमा एन नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 3 के। तो अब ये क्या होगा? एन नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 3 को मैंने इधर लिखा हुआ है जो बराबर है नफ़ी 230 जमा 5। तो ये हुआ एन नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 3 बराबर है 230 में से 5 निकालेंगे तो ये होगा 225। बड़े नंबर की अलामत लगाएंगे, ये होगा नफ़ी 225। तो एन नफ़ी 1 बराबर है नफ़ी 225/3। ये नफ़ी बटे नफ़ी भी क्या होगा?
जमा होगा। तो ये होगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 5 15। तो एन नफ़ी 1 बराबर है 75 के, एन बराबर है 75 जमा 1 जो बराबर है 76 के। अब एस एन बराबर है एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा ए एन के। एस एन बराबर है एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा एल के। अब इसमें सारे वैल्यूज़ डालेंगे। एन होगा 76 बटे 2 ब्रैकेट ए की वैल्यू कितनी है नफ़ी 5 जमा एल की वैल्यू कितनी है नफ़ी 230। ये होगा 2 1 2 2 3 6 7 1 बचा 2 8 16 तो 38 नफ़ी 5 नफ़ी 230। तो ये होगा नफ़ी 235। 38 को और 235 को ज़रब देंगे तो आएगा 8930 जमा इसकी अलामत है नफ़ी, इसकी अलामत है जमा नफ़ी कितना होगा नफ़ी। तो एस एन बराबर होगा नफ़ी 8930। तो आपका तीसरा सवाल है एक ए पी में दिया हुआ उन्होंने ए एन की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू 5 दी है और एन और एस एन को मालूम करने के लिए बोला है। यहाँ पे ए एन की वैल्यू दी है और डी और ए की वैल्यू दी है। तो हम एन डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं कौन से फार्मूले से। ए एन बराबर है ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी के। अब इसमें सारे वैल्यूज़ डालेंगे। एन की वैल्यू मालूम करना है तो ए एन बराबर होगा 50 के बराबर है 5 जमा एन नफ़ी 1 ज़रब 3 के। तो एन नफ़ी 1 ज़रब 3 को मैंने इधर लिखा है, 5 को मैंने इधर भेजा है। तो ये होगा 50 नफ़ी 5 एन नफ़ी 1 ज़रब 3 बराबर है 45 के। एन नफ़ी 1 बराबर है 45 बटे 3। तो ये होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15। तो एन नफ़ी 1 बराबर है 15 के, एन बराबर है 15 जमा 1 बराबर है 16 के। अब एस एन को कौन से फार्मूले से करेंगे एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा ए एन। एन की वैल्यू कितनी होगी 16 बटे 2 ब्रैकेट 5 जमा 50। तो एस एन बराबर होगा 8 ज़रब 55 के। तो एस एन बराबर होगा, अगर इसको ज़रब देंगे तो आपका आंसर आएगा 440। दूसरा सवाल है अगर ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35 हो तो डी और एस 13 को मालूम कीजिए। तो ए 13 को हम कैसे लिख सकते हैं ए जमा 12 डी लिख सकते हैं। तो ए 13 की वैल्यू क्या दी हुई है 35 बराबर है ए की वैल्यू 7 है जमा 12 डी। तो अभी 7 को इधर भेजेंगे तो ये होगा 12 डी बराबर है 35 नफ़ी 7 के। तो 12 डी बराबर है 28 के, डी बराबर है 28 बटे 12 के। तो डी बराबर होगा 7 बटे 3, 4 3 12, 4 सत्ते 28। तो एस एन की वैल्यू क्या हो गई एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा ए एन। एन बटे 2 बोले तो कितना हुआ 13 बटे 2 ब्रैकेट में ए जमा ए 13। तो ये कितना होगा 13 बटे 2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू 7, ए 13 की वैल्यू 35। तो ये होगा 13 ज़रब 42 बटे 2। 2 कम 2, 2 2 4, 2 1 2। तो ये होगा 13 ज़रब 21। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 273। तो इस 13 की वैल्यू कितनी होगी 273। तीसरा सवाल है ए 12 बराबर है 37 के, डी बराबर है 3 है। तो ए और एस 12 को मालूम कीजिए। ए 12 कितना होगा ए जमा 11 डी। तो ए 12 की वैल्यू कितनी है 37 बराबर है ए जमा 11 ज़रब 3 के। तो 37 बराबर है ए जमा 11 3 कितना हो गया 33। तो अब कैसे लिखेंगे ए बराबर है 37 नफ़ी 33। 37 नफ़ी 33 कितना हो गया 4। अब एस एन को मालूम करेंगे, कैसे करेंगे। एस एन बराबर है एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा ए एन के। तो एस 12 कितना हो गया एन की वैल्यू कितनी 12 बटे 2 ब्रैकेट ए जमा 4 जमा ए 12। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 छिके 12 ब्रैकेट में 4 जमा 37। तो अब ये कितना हो गया 6 ज़रब 4 में 37 को अगर जमा करेंगे तो आएगा 41। 41 को 6 से ज़रब करेंगे आए तो ये होगा 246। आपका चौथा सवाल है अगर ए 3 की कीमत है 15 और एस 10 की कीमत है 125 तो डी और ए 10 को मालूम कीजिए। यहाँ पे ए 3 को कैसे लिख सकते हैं हम ए जमा 2 डी और ए 3 की वैल्यू कितनी है 15 बराबर ए जमा 2 डी की। अब एस एन का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे एन बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी के। तो एस 10 कितना हो गया एन की वैल्यू कितनी हो गई 10 बटे 2 ब्रैकेट 2 ए जमा 10 नफ़ी 1 ज़रब डी के। अब ये हो गया एस 10 बराबर है 5 ब्रैकेट 2 ए जमा 10 में से 1 निकालेंगे तो होगा 9 डी। 125 बटे 5 बराबर है 2 ए जमा 9 डी के। ये 5 को मैंने इधर भेजा और एस 10 की वैल्यू 125 लिखी। तो 5 1 5, 5 2 10, 2 बचे 5 5 25। 2 ए जमा 9 डी बराबर है 25 के। ये हमारा होगा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को 2 से ज़रब देंगे। अब हमें क्या करना है खती मसावत को हल करते हुए ए और डी को मालूम करना है। तो पहला इक्वेशन होगा 2
ब्रैकेट ए जमा 2d बराबर है 15 के। तो इसको भी 2 से ज़रब देंगे तो इसको भी 2 से ज़रब देना है। तो 2a जमा 4d बराबर है 30 के। 2 नफ़ी 3 करने पर क्या हासिल होगा? देखिए 2a जमा 9d बराबर है 25 के। 2a जमा 4d बराबर है 30 के। ये जमा है, ये नफ़ी करना है, जमा है, नफ़ी करना है, और ये भी जमा है, इसको भी नफ़ी करना है। तो ये होगा 2a कैंसिल होगा। 9 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 5d बराबर है 30 में से 25 निकालेंगे 5 होगा, और बड़े नंबर की अलामत लगाएंगे जो होगा नफ़ी 5। तो d बराबर होगा नफ़ी 5/5। तो d बराबर होगा नफ़ी 1। मसावत 1 से क्या करना है? a जमा 2d बराबर है 15 के। a की वैल्यू हमें मालूम करनी है, जमा 2 ज़रब नफ़ी 1 बराबर है 15 के। तो ये हो गया a नफ़ी 2 बराबर है 15 के। a बराबर है 15, इसको इधर भेजेंगे तो 15 जमा 2 होगा 17। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 17। अब हमें ए एन की वैल्यू मालूम करनी है। ए एन बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d के। तो 8n कितना हो गया? 17 जमा 10 नफ़ी 1 ज़रब नफ़ी 1। तो ये हो गया 17 जमा 10 नफ़ी 1 कितना हुआ? 9 ज़रब नफ़ी 1। तो ये हो गया 17 नफ़ी 9 जो बराबर है 8 के। ए 10 की कीमत कितनी हो गई? 8। आपका 5वां सवाल है, अगर d बराबर है 5 के, S9 बराबर है 75 के, तो a और n9 को मालूम कीजिए। क्या दिया है यहाँ पे? S9 बराबर है 75 के और d बराबर है 5 के। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हमारे पास n है, d है, हमें a मालूम करना है। तो SN9 बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब 5। तो ये होगा S9 की वैल्यू कितनी है? 75 बराबर है 9/2 ब्रैकेट 2a जमा 8 ज़रब 5 कितना हुआ? 40। तो 2a जमा 40 9/2। अब ये इसमें से 2a जमा 40 में से 2 कॉमन लेंगे तो ये होगा a जमा 20। देखिए अब इसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे, वापस ज़रब करेंगे तो हमें यही आना चाहिए। देखिए 2 को a से ज़रब करेंगे तो आएगा 2a, और 2 को b से ज़रब करेंगे तो आएगा 40। तो ये दो कैंसिल हुआ, तो ये हो गया a जमा 20 बराबर है, ये 75 है, इधर ये ज़रब में है तो इधर तकसीम में आएगा। तो ये होगा 75/9। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 5 15। सो ये होगा a जमा 20 बराबर है 25/3 के। a जमा 20 बराबर है 25/3 के। अब क्या करेंगे? ये 3 को इधर भेजेंगे तो ये होगा 3 a जमा 20 बराबर है 25 के। अब 3 को a से ज़रब देंगे तो आएगा 3a जमा 3 दूनी 6 0, 3 ज़रब 20 कितना हो गया? 60 बराबर है 25 के। तो ये होगा 3a 25, ये जमा 60 है, अगर इसको इधर से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा? नफ़ी 60। तो 3a बराबर होगा नफ़ी 35 के। तो a बराबर होगा नफ़ी 35/3। तो अब ए एन को मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? ए एन बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। तो हमें A9 को मालूम करना है, A9 को मालूम करना है। A9 बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब 5 के। a की वैल्यू कितनी है? नफ़ी 35/3 जमा 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 ज़रब 5। तो ये होगा नफ़ी 35/3 जमा 40/1। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, इसको 1 से ज़रब देंगे और इसको 3 से ज़रब देंगे। तो ये होगा नफ़ी 35 जमा 120/3 जो बराबर होगा 85/3 के। छठा सवाल है, a बराबर है 2 के, d बराबर है 8 के, SN बराबर है 90 के। तो n और an को मालूम कीजिए। तो SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d के। अब इसमें वैल्यूज़ डालते हैं। SN बराबर है n/2 ब्रैकेट 2 ज़रब 2 जमा n नफ़ी 1 ज़रब 8। SN की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने? 90 बराबर है n/2 ब्रैकेट 4 जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। तो अब क्या हुआ? n/2, इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया हुआ है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 जमा n नफ़ी 1 ज़रब 4। अब इसको कैसे करेंगे? ये दो कैंसिल होगा, n, तो ये होगा 2 जमा 4n नफ़ी 4। तो ये होगा 90 बराबर है n ब्रैकेट 4n नफ़ी 2। तो अब ये होगा 90 बराबर है 4n स्क्वायर नफ़ी 2n के। 4n स्क्वायर नफ़ी 2n नफ़ी 90 बराबर है 0 के। अब 90 को 4 को ज़रब करना है तो आपका आएगा 360। 360 के आपको 2 ऐसे नंबर मालूम करने हैं कि अगर ज़रब करने पर आपको आना चाहिए नफ़ी 90 और जमा या नफ़ी करने पर आना चाहिए आपको नफ़ी 2। तो वैसे 2 नंबर्स हैं 20 और 18। तो 4n स्क्वायर नफ़ी 20n जमा 18n नफ़ी 90 बराबर है 0 के। तो इन दोनों में 4 को n को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा n नफ़ी 5 जमा 18, इसमें n नफ़ी 5। तो 4n
जमा 18 एक ब्रैकेट में और n नफ़ी 5 एक ब्रैकेट में आएगा। तो n नफ़ी 5 बराबर है 0 के, 4n जमा 18 है बराबर है 0 के। तो n बराबर है 5 के, 4n बराबर है नफ़ी 18, n बराबर है नफ़ी 18/4। हमें पता है कि n कभी भी कसर में नहीं हो सकता, तो इसीलिए हमारा n की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। अब हम an को मालूम करेंगे, कैसे करेंगे, an बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d के। तो an हो गया बराबर है 2 जमा n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 नफ़ी 1 ज़रब 8। तो ये हो गया 2 जमा 5 नफ़ी 1 4, 4 8 32, 32 में 2 जमाएंगे तो 34। तो an की वैल्यू हो गई 34। सातवां सवाल है, अगर a बराबर है 8 के, an बराबर है 62 के, sn बराबर है 210 के, तो n और d को मालूम कीजिए। तो यहाँ पे फार्मूला क्या लेंगे, sn बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट a जमा an। तो ये होगा sn की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे 210 बराबर है n बटे 2, 8 जमा 62, 8 जमा 62 करेंगे तो होगा 70, 2 को 210 से ज़रब देंगे तो आएगा 420, 420 बटे 70 करेंगे तो 0 0 हो जाएगा, साथ ही साथ 7 के 42। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब an को कैसे मालूम करेंगे, an बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d की, इसमें सारे वैल्यूज़ डालेंगे तो ये होगा 62 बराबर है 8 जमा 6 नफ़ी 1 ज़रब d के। तो ये 62 नफ़ी 8 बराबर है 5d के, 5d बराबर है 54 के, तो d बराबर है 54/5। आपका 8वां सवाल है, अगर an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर नफ़ी 14 है, तो n और a को मालूम कीजिए। तो यहाँ पे होगा an बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d के। an की वैल्यू कितनी ही दी है उन्होंने, 4 बराबर है a जमा n नफ़ी 1 ज़रब 2 के। तो ये होगा 4a जमा 2n नफ़ी 2। तो ये होगा a जमा 2n बराबर है 6 के, तो a बराबर है 6 नफ़ी 2n की। ये हो गए इक्वेशन 1। अब sn बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट a जमा an। तो sn की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने, नफ़ी 14 बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट a जमा 4। ये इसको 2 को अगर इधर भेजेंगे तो ये होगा ज़रब में जाएगा, तो ये होगा 14 दूनी 28, नफ़ी 28 बराबर है n ब्रैकेट a जमा 4, जो होगा नफ़ी 28 बराबर है n। a की वैल्यू यहाँ से इसमें डालेंगे तो a की वैल्यू कितनी होगी, 6 नफ़ी 2n जमा 4। तो ये होगा नफ़ी 28 बराबर है n ब्रैकेट नफ़ी 2n जमा 10। नफ़ी 2n 6 में 4 को जमा करेंगे तो 10। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि ये a की वैल्यू हमने यहाँ 1 से ली हुई है, 6 नफ़ी 2n। 2n स्क्वायर जमा 10n बराबर होगा नफ़ी 28 के। इसको इक्वेशन बनाते हैं, मसावत बनाते हैं। 2n स्क्वायर, यहाँ नफ़ी से हम ज़रब कर रहे हैं तो ये नफ़ी साइन, ये नफ़ी साइन और ये जमा की अलामत चली जाएगी। तो ये नफ़ी जाके क्या होगा, जमा 2n स्क्वायर, ये नफ़ी 10n, ये नफ़ी 28 बराबर है 0 के। तो अब ये होगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 से डिवाइड किया इस इक्वेशन को, तो ये होगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर है 0 की। तो अब 14 के ऐसे फैक्टर्स मालूम करना है कि ज़रब करने पे 14 आना चाहिए, जमा या नफ़ी करने पे नफ़ी 5 आना चाहिए। तो ये होगा n स्क्वायर नफ़ी 7n जमा 2n नफ़ी 14। ये देखिए नफ़ी 7 जमा 2 कितना हो गया, नफ़ी 5, और 7 को 2 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 14 आ जाएगा। तो अब इसमें n कॉमन लेंगे तो ये होगा n नफ़ी 7 जमा 2, इसमें क्या है n नफ़ी 7 बराबर है 0 के। अब n नफ़ी 7 और n जमा 2 बराबर है 0 के, n नफ़ी 7 बराबर है 0 के, n जमा 2 बराबर है 0 के। तो n नफ़ी 7 कितना होगा आपका, n बराबर है 7 के और n बराबर है नफ़ी 2 के। हमें पता है कि n मनफी नहीं हो सकता, इसलिए हमारा n क्या है, 7 है। तो अब 1 से क्या मालूम करेंगे, हमें a की वैल्यू मालूम करेंगे। a बराबर है 6 नफ़ी 2n के। तो a बराबर क्या होगा, 6 नफ़ी 2 ज़रब 7। तो ये क्या होगा, 6 नफ़ी 14 और a की वैल्यू कितनी होगी, नफ़ी 8। आपका 9वां सवाल है, अगर a बराबर है 3 के, n बराबर है 8 के, s बराबर है 192 के, तो d को मालूम कीजिए। तो sn बराबर है n बटे 2 ब्रैकेट 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d के। तो sn की वैल्यू उन्होंने दी है 192 बराबर है 8 बटे 2 के ब्रैकेट 2 ज़रब 3 जमा 8 नफ़ी 1 ज़रब d के। तो 192 बराबर है 4 ब्रैकेट 6 जमा 7 डी के। 192 इस 4 को इधर भेजेंगे तो ये होगा 192 बटे 4 बराबर है 6 जमा 7 डी के। तो अब 4 1 4, 4 चक 16, 4 8 32, तो ये होगा 48 बराबर है 6 जमा 7 डी के।
अब 6 को इधर भेजेंगे तो 48 में से 6 निकालेंगे तो आएगा 42 बराबर है 60 डी के। तो डी बराबर है 42/7 जो बराबर है 6 के। तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 6। 10वां सवाल है, अगर एल की वैल्यू 28 है, एस की वैल्यू 144 है और कुल अरकान एन है तो ए मालूम कीजिए। एल बराबर है ए एन के, तो ये होगा 28, एस बराबर है 144, एन की वैल्यू उन्होंने दी है 9, ए बराबर ए को मालूम करना है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा एन। इसमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है, इसकी पता है, इसको मालूम करना है। तो एस एन को लिखेंगे 144 बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा 28। तो ए जमा 28 को एक तरफ करेंगे तो ये होगा 144 ज़रब 2/9, 9 1 9, 9 1 9, 9 6 54। तो ये होगा ए जमा 28 बराबर है 16 ज़रब 2 के। तो ए बराबर होगा 16 दूनी 32 नफी 28, ए बराबर होगा 4 के। आपका चौथा सवाल है, एपी 9, 17, 25 के कितने अरकान ले जाएंगे हासिल जमा 636 होगा। तो 9, 17, 25 उन्होंने ए पी दिया हुआ है, तो हमें ए बराबर होगा 9 के। डी को कैसे मालूम करेंगे, A2 - A1 जो बराबर होगा 17 नफी 9 के जो बराबर होगा 8 के। एस एन को कितना दिया है 636, एन को हमें मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, एस एन बराबर है एन बटे 2 ब्रैकेट 2a जमा एन नफी 1 ज़रब डी के। अब सारे वैल्यूज़ डाल देंगे इसमें। एस एन होगा 636 बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2 ज़रब 9 जमा एन नफी 1 ज़रब 8 के। तो ये होगा एन बटे 2 ब्रैकेट 2 9 18 जमा 8 एन नफी 8। तो इसमें से 2 अगर कॉमन लेंगे तो हम क्या होगा, 18 में से 8 निकालेंगे तो आएगा 10, और उसमें से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 5, और 4 एन 8 एन का जगह क्या बचेगा 4 एन। ये दो कैंसिल हुआ, आपका आएगा 4n² जमा 5n नफी 636 बराबर है 0 के। तो अब हमें 636 को 4 से ज़रब देना है तो आएगा 2544। आपको ऐसे 2 नंबर मालूम करने हैं कि ज़रब देने पर आना चाहिए नफी 2544 और जमा करने पर आना चाहिए, जमा या नफी करने पर आना चाहिए 5। तो ऐसे होगा कौन से नंबर्स होंगे वो 53 और 48। तो ये होगा 4n² जमा 53n नफी 48n नफी 636 बराबर है 0 के। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 53 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये होगा n कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 4n जमा 53। वैसे ही 48 और 636 में 12 कॉमन है तो 12 लेंगे, ब्रैकेट में 4n जमा 53। तो 4n जमा 53 और n नफी 12 बराबर है 0 के। 4n जमा 53 कितना होगा बराबर 0 के। तो 4n बराबर होगा नफी 53/4, n होगा नफी 53/4 और n नफी 12 बराबर है 0 के, n बराबर होगा 12 के। हमें पता है कि n कभी भी कसर में नहीं हो सकता, तो हमारा 12 अरकान का मजमूआ 636 होगा। 5वां सवाल है, एपी का पहला रुकन 5, आखिरी रुकन 45 और हासिल जमा 400 है, तो अरकान की तादाद और मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू उन्होंने दी है 5, ए एन बराबर है 45 के और एस एन बराबर है 400 के। तो कैसे करेंगे, एस एन बराबर है एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा ए एन लेंगे। तो अब एन की वैल्यू एस एन की वैल्यू डालेंगे 400, एन को मालूम करना है, ए की वैल्यू है 5 जमा ए एन की वैल्यू कितनी है 45। तो ये क्या होगा, 400 बराबर है एन बटे 2 ज़रब 50। तो अब एन की वैल्यू कितनी हो गई 400 ज़रब 2/50। ये 0 गया, 5 1 5, 5 8 40, 8 दूनी 16। एन की वैल्यू कितनी है 16। अब ए एन को कैसे मालूम करेंगे, ए एन बराबर है ए जमा एन नफी 1 ज़रब डी के। तो ए एन बराबर है 45 बराबर है 5 जमा 16 नफी 1 ज़रब डी के। तो ये हुआ 45 बराबर है 5 जमा 15 डी के। 15 डी बराबर है 45 नफी 5 जो बराबर है 40 के। तो डी बराबर है 40/15, 5 3 15, 5 8 40। तो ये होगा डी बराबर होगा 8/3। छठा सवाल है, एक एपी का पहला और आखिरी रुकन बितरतीब 17 और 350 है। अगर मुश्तरक फ़र्क 9 है तो अरकान की तादाद हासिल जमा मालूम कीजिए। उन्होंने पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया है, तो ए और ए एन की वैल्यू दी है। ए बराबर है 17 के, ए एन बराबर है 350 के, और मुश्तरक फ़र्क यानी डी दिया हुआ है बराबर है 9 के। तो आपको क्या मालूम करना है,
अरकान की तादाद एन को मालूम करना है और एस एन को मालूम करना है। एन को कैसे मालूम करेंगे, ए एन बराबर है ए जमा एन एफ एक ज़रब डी की। एन की वैल्यू कितनी है 350 बराबर है 17 जमा एन एफ एक ज़रब 9 के। एन एफ एक ज़रब 9 बराबर है 350 नफ़ी 17, 350 में 17 निकालेंगे तो ये होगा 333। तो एन एफ एक बराबर है 333/9। तो ये होगा एन एफ एक बराबर है, अगर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, ये 37 आएगा। तो n बराबर है 37 जमा 1, n बराबर है 38 के। अब क्या मालूम करना है आपको, हासिल जमा यानी एस एन को मालूम करना है। n/2 ब्रैकेट ए जमा ए एन की जगह एल भी लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। तो ये होगा एस एन बराबर है 38/2 ब्रैकेट 17 जमा 350। तो ये होगा 2 1 2 2 1 2 2 9 18 तो 19 ज़रब 367। तो ये होगा एस एन बराबर है 6973। तो एस एन की वैल्यू कितनी है आपके 6973। तो एपी में टोटल देखिए कितने अरकान हैं, 38 अरकान हैं और हासिल जमा कितना है 6973 है।